देखिए, विगत दिनों राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी पश्चिम बंगाल के दौरे पे गई थी और वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको अगर आज हम लोग ममता बानो भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति अगर किसी राज्य में दौरा करने के लिए जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के प्रावधान के तहत रहना चाहिए। अगर किसी कारण से मुख्यमंत्री नहीं है तो हम लोग के वहाँ नियम है, कानून है, प्रोटोकॉल का प्रावधान है कि वहाँ का कैबिनेट का मंत्री हो। न कैबिनेट का मंत्री थे न मुख्यमंत्री थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो जातिवादी हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ जातिवादी है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति समाज से ताल्लुकात रखती है, अनुसूचित जनजाति समाज से है, और उनका अपमान करने की नीयत से उन्होंने उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, न ही किसी कैबिनेट के अपने मंत्री को भेजा उन्होंने। और वो केवल राष्ट्रपति महोदया जी का अपमान नहीं है, वो पूरे देश का अपमान है, पूरा सरकार का, संविधान का और अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान है। और इस अपमान का न देश सहन करेगा, न अनुसूचित जनजाति समाज सहन करेगा, न सरकार सहन करेगी। इसलिए हम सब आज ज्ञापन दिए और उनका पुतला फूके हैं। ममता बनर्जी यानी ममता बानो का हम लोगों ने पुतला फूका है और ज्ञापन दिया है कि वो या तो नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा दें, अगर नहीं देते हैं तो हम सब सरकार से मांग करते हैं कि उनसे इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए पश्चिम बंगाल में। भैया जी ने बताया, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ और हर कोई देश का व्यक्ति सहमत है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने हमारे आदिवासी समाज की गौरव गाथा माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उन्होंने सम्मान से दुर्व्यवहार किया है, वो निंदा, कड़ी निंदा के योग्य है। वो स्वयं एक महिला हैं, कम से कम एक महिला का सम्मान तो करना चाहिए ना। पर उन्होंने अपनी गरिमा से बाहर जा कर के ये घृणित कार्य किया है, जो कि ये हमारा लोकतंत्र और हमारी मातृशक्ति, हमारा आदिवासी समाज और हमारा पूरा देश इस कृतिक घृणित कार्य को प्रोत्साहन नहीं देगा। ये गलत है और निंदनीय है। उनकी सोच, उसी सोच को भी मैं बहुत ही निंदा करती हूँ कि उन्होंने एक महिला होकर महिला का सम्मान नहीं किया। अगर हम कहीं जाते हैं तो आप हमारा सम्मान करेंगे ना। मैं एक व्यक्ति की पद की प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संवैधानिक उच्च प्रतिष्ठित स्थान पे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है संवैधानिक गरिमा के अनुसार, और ये कभी हमारा समाज और हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह की कोई भी पार्टी के विरुद्ध विपक्षी गलत घृणित कार्य करें। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है? जी, ज्ञापन भी दिया है। जी, किसको दिया है ज्ञापन? ज्ञापन जी अपने जिला अधिकारी के नाम उपस्थिति में एम साहिब को दिया है हम लोगों ने, और अपनी बात रखी है कि इस घृणित कार्य के लिए भाई हमारे, मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी से और माननीय केंद्र सरकार से भी ये कहूँगी कि इस पे उचित कार्रवाई किया जाए। ममता बनर्जी जी जो की हैं, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि बंगाल में जिस कारण हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ जाकर एक दूसरे अपने जो विचारों को वहाँ पर देखने के लिए, जो समाज के भीतर जो आदिवासी समाज है उनकी दशा को देखने के लिए वहाँ पर गई। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो उनके प्रोटोकॉल के तहत एक होता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रपति आते हैं तो एक प्रोटोकॉल बनता है कि नियमों के हिसाब से, तो ममता बनर्जी जी ने जिस हिसाब से हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो निंदनीय एक होता है व्यवहार, जिस हिसाब से वो किए, हम लोग को आदिवासी समाज पर बहुत समझिए दुखी है। उनको इस हिसाब से नहीं करना चाहिए था। जो हमारे समाज पर बहुत हम लोग को दुख पीड़ा है, और हम लोग ये चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी से भी हम लोग मांग करते हैं कि ममता बनर्जी जी को वहाँ से हटाया जाए और उनकी जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए
क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जी जो है एक भारत के एक मजबूत व्यक्ति होती है। हम लोग का जो अपमान हुआ है आदिवासियों का समाज का, हम लोग बहुत उस पर